हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन ऋषभ एजुकेशन स्किल्स। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग फिर से एक वायरल पेपर लेके आ गए हैं जो कि इंग्लिश क्लास 12th का है और इसका कोड है 316BVZ। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इंस्ट्रक्शन के पीछे। सब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन ए में रीडिंग पोर्शन से है और वो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो पैसेज से रिलेटेड है। और जो पैसेज गिवन है, स्पीच अ ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन आल्सो बी अ ग्रेट कर्स। इट हेल्प अस टू मेक आवर इंटेंशन एंड डिजायर नोन टू फेलोज। इट कैन आल्सो इफ वी यूज टू इट केयरलेसली मेक आवर एटीट्यूड completely understand a slip of tongue or use of unusual word। पैसेज तो आसान है, पैसेज लगभग सभी लोग कर लेंगे। इसमें एक क्वेश्चन मुझे लगता है बता देना चाहिए जो कि है ई का फर्स्ट, व्हाट इज द अपोजिट फॉर द ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का जो अपोजिट होता है वो कर्स होता है हमारा आर्टिकल। राइट एन आर्टिकल, इनमें से राइट एन आर्टिकल ऑफ 3 गिवन टॉपिक्स है, इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट है आई लव माई इंडिया, सेकंड है प्लीजर्स ऑफ रीडिंग बुक्स एंड थर्ड है साइंस इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड्स। और जो हमारा उसके बाद है, अब चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हम लोग देखेंगे, और उससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। जो आर्टिकल लिखना है उसका हम स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा देंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसमें 3 दिए गए हैं, आई लव माई इंडिया, प्लीजर्स ऑफ रीडिंग बुक्स, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो हम लोग आई लव माई इंडिया फुल लिखेंगे और उसको यहाँ पर लगा देते हैं। थैंक यू। जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट अ लेटर टू योर कजिन कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन एग्जामिनेशन। चलिए इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे और वो भी पेज के लेफ्ट साइड में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बक्सीपुरा, चंदमारी, हाउस नंबर 123, राजा सिंह फ्लैट, लखनऊ। उसके बाद हम लोग डेट लिखेंगे, फिर उसके जस्ट नीचे डियर सौरभ भैया, आई एम सो ग्लैड टू हियर ऑफ योर सक्सेस इन योर क्लास 10 फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन। आई फेल्ट सो प्लीज दैट I were there we congratulate you personally. The result has proved that hard working brings good result. You were so much laborious. My parents always give me your example. My parents are really confident that you would come up with good result. They were very much pleased to hear about your progress. Dear Please be encourage and continue your hard work so we get happiness news always. Your future is very bright. My father has sent you a lot of love and heartily congratulations on your bright performance with lots of love and best wishes again. Your lovingly। अब हम लोग अपना ग्रामर सेक्शन से जो है हमारा ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड इज कॉल्ड। तो इसमें सिंपल थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अथीस्ट। जो हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, द फ्रेज दिया गया है, टू कॉल्स नेम मीन्स टू डिसीज, टू एक्सपेक्ट, टू अब्यूज, टू डिसलाइक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू अब्यूज। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द एंटोनिम्स ऑफ फॉर हम्बल इज नोबल, वाइज, प्राउड, ग्रेटली। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड प्राउड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, द सिनोनिम्स फॉर हॉनेस्ट इज नोबल, वाइज, ट्रूथफुल, क्लेवर। तो इसका ट्रूथफुल आंसर सही हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर ई है, 4 सेंटेंस आर गिवन बिलो, करेक्ट विच वन इज इनकरेक्ट। तो इसमें से एक इनकरेक्ट सेंटेंस को हमें ढूंढना है। और जो कि द काउ इज एन यूजफुल एनिमल, ये तो बिल्कुल सही है। जो सेकंड वाला है, ही इज़ एन हॉनेस्ट मैन, ये भी सही है। और यही ऑप्शन नंबर थर्ड, ही गेव मी एन यूजफुल बुक, है यही रॉन्ग होगा क्योंकि एन यूजफुल के साथ एन नहीं लगता, आ लगता है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है,
चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन टू इनडायरेक्ट। छोटा वाला दूसरा भी आसान है, इसमें दिया गया है लव लिव आवर लीडर दे सेड, तो इसका हो जाएगा दे विश दैट डियर लीडर माइट लिव लॉन्ग। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का है, तो जनरली इसी प्रकार से बनते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के। उसके बाद जो हमारा बी वाला है, सी वेंट टू देहरादून, सी वेंट दियर टू सी हर सिस्टर, इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना है, तो इसका सी वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर। और जो हमारा सी वाला है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, द एयर्स ऑफ हिल इज कोल्डर देन दैट ऑफ द लो लैंड, इसको पैसिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। द एयर ऑफ द लो लैंड इज नॉट एज कोल्ड एज दैट ऑफ द हिल, जहाँ देन का प्रयोग होता है वहाँ एज कोल्ड एज का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें 2 सेंटेंस गिवन है, तो मैं जनरली पहला ही कर रहा हूँ, नितिन इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा नितिन इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर, तो हम लोग राइट वाला सेकंड वाला कर लेंगे। एक राइट का मतलब सगे भाई होता है, एक राइट का मतलब बामा होता है। और जो इसका सेंटेंस हम लोग देख लेंगे, प्लीज टर्न राइट हो जाएगा, और एक ऑर्बिल राइट एंड विल राइट वर द फेमस राइट ब्रदर्स। और उसके बाद हम लोग ट्रांसलेट की ओर चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रांसलेट वाला, सबसे पहले हम हिंदी पढ़ेंगे। भारत एक महान देश है, इस देश का कीड़ा भी रेशम पैदा करता है। यहाँ के अधिकांश लोग गांव में रहते हैं। देश की उन्नत गांवों की उन्नत पर निर्भर करती है। अब देश के अधिकांश गांव आत्मनिर्भर हो गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायात के साधन सुलभ हो गए हैं। छोटे बच्चों को अपने गांव में अच्छी शिक्षा मिल रही है। यहाँ की हवा भी शुद्ध है। खेतों की हरियाली लोगों की काफी आकर्षित करती है। तमाम लेखकों ने अपने लेखन में ग्राम्य जीवन की बड़ी सराहना की है। तो हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेट देख लेते हैं। इंडिया is a great country, even its silkworm produce silk. Most people live in village. The nation progress depend on its progress now. Most villages have become self-sufficient. Education, health, and transportation are readily available, and children receive a good education in their village. The air here is also pure. The greenery of the field attracts people greatly. Many writers have praised rural life in their writing. गाइस हमारे मुंह में थोड़ा छाला पड़ गया है, इसीलिए जो कुछ वर्ड्स हैं उनको बोलने में डिफ़िकल्टी हो रही है, इसलिए आप सबसे सॉरी। अब हम लोग सेक्शन डी की बात करेंगे, जो कि है लिटरेचर। इसमें जो हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 2 दिए गए हैं, उसमें से एक करना है, तो चाहे आप फर्स्ट कर लें चाहे सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, और जो हमारा और वाला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दैट गांधी दी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, और जो बी वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रिफर्स टू, और जो और वाला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इनविटेशन। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रीडम फ्रॉम अ फियर इज मोर इम्पोर्टेंट दैन लीगल जस्टिस फॉर पुअर, डू यू थिंक दैट द पुअर ऑफ इंडिया आर फ्री फ्रॉम फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो इसमें से चाहे ए वाला कर लें चाहे बी वाला जो क्वेश्चन है, सजेस्ट द मीडियम यू थिंक द बेस्ट फॉर इंटरव्यू, प्रिंट, रेडियो और टेलीविज़न। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारा है, रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन that are following. Those who prepare greener wars with gas wars with fire victory, no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade.
डूइंग नथिंग। ये स्टैंजा कीपिंग क्वाइट से लिया गया है, जिसके राइटर हैं पैब्लो नेरुदा जी। और इसमें पहला क्वेश्चन ये है, नेम द पोएम एंड पोएट। जो दूसरा क्वेश्चन है बी वाला, वो राइट शॉर्ट ऑफ वार आर मेंशन इन द एबव लाइन। एंड जो तीसरा क्वेश्चन है, हाउ शुड द लवर्स ऑफ वार बिहेव। जो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 10 की ओर चलते हैं, जो कि है एक सेंट्रल आइडिया लिखना है 3 में से। माई मदर एट 66 अ रोड साइड स्टैंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो ये है कि वाट वाज दी फोरकास्ट मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द टाइगर किंग। और जो और वाला क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर सोडाउ डू इंसर्ट द सेफ एग्जिट ऑफ अमेरिकन सोल्जर। और जो बी वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली द सीन ऑफ द स्टेशन एज सीन बाय द चार्ली। और हु वाज द फेल फेस वुमेन, व्हाट वाज शी डूइंग। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, और वो आंसर द फॉलोइंग एनी वन ऑफ द इन 80 वर्ड्स में लिखना है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन काइंड। एंड जो बी वाला क्वेश्चन है, व्हाट विल डॉक्टर सोडाउ डू टू गेट रीड ऑफ द ह्यूमन। तो इसी के साथ पेपर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका इसका PDF चाहिए तो हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, और टेलीग्राम ग्रुप को भी।